हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में जो पीवाईक्यूज में आए हुए हैं। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो नहीं देखें रैंकिंग के तो पहले जाके आप लोग देख लीजिए, फिर क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे आगे, ठीक है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं और रैंकिंग के क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं। तो पहले बिल्कुल ध्यान से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। बोल रहा है कि ए इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन अ रो ऑफ वाई, मतलब एक वाई के रो में लेफ्ट साइड से 16th प्लेस पे ए है हमारा, और जो वी है वो 18 प्लेस पे है फ्रॉम द राइट इन से वो 3rd प्लेस पे है, ठीक है। तो हम लोग एक बनाते हैं राइट इन, एक बनाते हैं लेफ्ट इन। तो ये हमारा हुआ लेफ्ट इन और ये हुआ हमारा राइट इन, ठीक है। ए जो है वो 16वें स्थान पे है लेफ्ट इन से, लेफ्ट से ए जो है वो 16वें स्थान पे है, 16वें प्लेस पे है, ठीक है। और वी जो है वो 18वें प्लेस पे है, तो राइट से वी 18वें प्लेस पे है। तो अभी अभी हमें क्लियर नहीं है कि एक से इस साइड है 18वें प्लेस पे कौन, वी, या ए की इस साइड है। तो वो हम लोग और आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो उससे क्लैरिटी होगी, तब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि एक नया व्यक्ति है जी, जी इज द 11th फ्रॉम द ए टुवर्ड्स द राइट, यानी कि राइट की तरफ, ये राइट की तरफ इधर है। ए से 11वें स्थान पे है, ए के बाद 11वें स्थान पे राइट साइड पे हमारा जी है। तो 16 से 11वें स्थान बाद कितना प्लेस आता है, कौन सा प्लेस आता है, तो 27वां प्लेस आता है, क्योंकि अगर ऐड करेंगे तो 27 आएगा। और राइट की तरफ बनाना है, इसीलिए ए से हम लोग दूर किसको बनाए हैं, जी को। आई होप आपको इतना क्लियर होगा, ठीक है। और बोल रहा है कि एंड थर्ड फ्रॉम दी वी टूवर्ड्स द राइट इन की तरफ ही वी से तीसरे प्लेस पे है, वी जो है थर्ड थर्ड फ्रॉम द वी से तीसरे प्लेस पे राइट की तरफ जी है। तो वी अगर 24वें प्लेस पे होगा, 24th प्लेस पे होगा, तभी ये राइट की तरफ ये 3 प्लेस बाद जी आएगा वी से। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन मेंशन होगा इसमें आपको इससे क्लैरिटी हो रहा होगा कि वी ए और जी के बीच में ही होगा, जिससे हमें पता चला ये क्वेश्चन मेंशन है कि जी, पहले तो ये मेंशन है कि ए से वो राइट की तरफ 11वें प्लेस से है, तो ए से हम लोग 11वें प्लेस पे जी को रिप्रेजेंट किए 27th प्लेस करके, ठीक है। और फिर उसी में आगे बोला कि और ये 3rd प्लेस पे है, थर्ड है, 3 आगे है वी से वी से ये 3 आगे है टुवर्ड्स राइट इन की तरफ, तो जी है ही, तो यानी कि वी ए और जी के बीच में होगा। और तीसरे प्लेस पे है, मतलब 3 आगे है वी से, तो इसको हम लोग 24th प्लेस पे बैठाएंगे, तभी तो 3 आगे जी होगा 27वें प्लेस पे। आई होप आपको क्वेश्चन से समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम लोग एक चीज़ कहें तो हम लोग को एक चीज़ पता चल गया है कि लेफ्ट हैंड से वी का पोजीशन हमें पता चल गया है, ठीक है। लेफ्ट हैंड से हमें वी का पोजीशन पता चल गया है। और अगर आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको वी इज द 18 फ्रॉम द राइट इन से वी का पोजीशन हमारा क्वेश्चन में मेंशन है। तो अब क्वेश्चन में फाइनल क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, यानी कि उस रो में कितने लड़के होंगे। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था कि टोटल अगर निकालना है किसी एक व्यक्ति का उस रो में या उस लाइन में, किसी एक व्यक्ति का हमें टॉप से पोजीशन चाहिए प्लस बॉटम से पोजीशन चाहिए, -1 करना है, ठीक है। टॉप से कहें तो ये लेफ्ट एंड से मान सकते हैं, तो लेफ्ट एंड से हमारा वी का पोजीशन है 24th, और राइट इन से जो हमारा है वो 18th प्लेस दिया है। बैक साइड से हमारा 18th है, -1 है। 24 में 18 ऐड करेंगे तो 8 4 12, 2 1 3 1 4, 42 में अगर एक घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 41। तो 41 बच्चे उस रो में हैं। टोटल कितने बच्चे हैं, 41 बच्चे हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से मैं आपको बताया होगा और आपको एकदम क्लैरिटी से समझ में आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो एक बार आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि एक बार क्वेश्चन नोट करके जैसे जैसे मैं बताया वैसे वैसे आप भी ट्राई करेंगे तो एकदम 100% आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, उसको भी लगाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन रैंकिंग में आए तो आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए कि दो स्टेटमेंट हमारा मेंशन है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब हमें करेक्ट आंसर कैसे बताना है, कि कौन सा करेक्ट आंसर बताना है 4 ऑप्शनों में, तो क्या हम लोग देखेंगे। तो जो क्वेश्चन मेंशन होगा उसको हम लोग देखेंगे कि क्या इन दो स्टेटमेंट से, उन दोनों स्टेटमेंट से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या किसी एक स्टेटमेंट से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा हम लोग चेक करेंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट इज द सीमा रैंक फ्रॉम दी
फ्रॉम द टॉप इन द क्लास ऑफ द 40 स्टूडेंट, यानी कि 40 लोगों की क्लास पे सीमा का रैंक टॉप से कितना होगा, यही पूछा है। तो स्टेटमेंट जो दोनों दिया है हमें चेक करना है कि किस स्टेटमेंट से इसका आंसर निकल सकता है। अगर दोनों से निकलेगा तो हम लोग कहेंगे दोनों करेक्ट है। अभी ऑप्शन भी हम लोग चेक करेंगे, जैसा कि आप लोग ऑप्शन एक बार देख लीजिए। इसमें बोला है कि स्टेटमेंट वन अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, स्टेटमेंट टू अलोन इज नॉट सफिशिएंट, either statement one alone or statement two alone is sufficient to answer the question। ठीक, उसी तरह पूछा है डी वाले में बोल रहा है कि बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर रिक्वायर्ड टू दी आंसर दी क्वेश्चन। ठीक है, इसी को हमें देख के आंसर बताना है। तो हमें चेक करना है कि सीमा का रैंक टॉप से कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से बता रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि प्रिया इज द फोर्थ रैंक बिलो सीमा एंड इज 31 प्लेस फ्रॉम द बॉटम। देखिए, प्रिया जो है वो 31 प्लेस है, कहाँ से, बॉटम से। ये इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, प्रिया का 31 प्लेस है। और टोटल स्टूडेंट कितने क्लास में, 40। ठीक है, टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम माइनस वन। यहाँ से क्या आपको पता चल रहा है कि यहाँ से हम लोग किसको निकाल सकते हैं, प्रिया का वो निकाल सकते हैं। क्या, प्रिया का नहीं, कि प्रिया वो टॉप से कितना है इसका रैंक। तो टॉप प्लस बॉटम से दिया है माइनस वन इज इक्वल टू टोटल इतना। ठीक है, तो 40 इज इक्वल टू टी प्लस 30, जो कि 31 में वो, और टॉप से उसका रैंक आ जाएगा हमारा 10। किसका टॉप से रैंक आएगा, हमारा रैंक आएगा प्रिया का। ठीक है, अब जब प्रिया का रैंक 10 आ गया है, 10th प्लेस पे है टॉप से, इज 4 रैंक बिलो सीमा, ये सीमा से 4 रैंक नीचे है, 4 रैंक बिलो है, 4 रैंक बिलो है। तो यानी कि सीमा का रैंक क्या होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जब ये 4 रैंक नीचे है तो सीमा का रैंक जो होगा 14th प्लेस पे होगा। सीमा सीमा का रैंक क्या होगा, 14th होगा, टॉप से होगा। कैसे आपको एकदम क्लैरिटी मिली, क्योंकि हम लोग इस स्टेटमेंट से प्रिया का रैंक निकाले, प्रिया का रैंक हमारा 10 आया, और उससे हमें इसमें क्वेश्चन में मेंशन, स्टेटमेंट मेंशन है कि प्रिया इज 4 रैंक बिलो सीमा। जो सीमा से है वो बिलो है, नीचे है 4 रैंक, कौन, प्रिया। ठीक है, तो जब प्रिया का रैंक हमें पता चल गया टॉप से, वो 10वीं रैंक पे है, तो अगर 4 रैंक बढ़ा देंगे तो वही सीमा आ जाएगा जो क्वेश्चन मेंशन है। तो यहाँ से हमारा सीमा का टॉप रैंक पता चल गया है। तो स्टेटमेंट वन हमें सीमा का रैंक बता दे रहा है। अब हम लोग स्टेटमेंट टू को चेक करेंगे। इसमें भी बोल रहा है कि इना जो है वो 2 रैंक अबव सीमा है, सीमा से 2 रैंक ऊपर है, और इनका जो रैंक है बॉटम से दिया है, तो हमें इनका रैंक टॉप से निकालना है। तो टॉप प्लस बॉटम माइनस वन इज इक्वल टू, टॉप से रैंक निकालना है, बॉटम से हमारा 37 दिया है, माइनस वन, टोटल हमारा कितना है, 40 स्टूडेंट। ठीक है, तो 40 इज इक्वल टू टी प्लस 36, और टॉप से रैंक हमारा आ जाएगा इना का, टॉप से हमारा रैंक आएगा 4। ठीक है, तो जब टॉप से ये रैंक 4 है और इना, स्टेटमेंट मेंशन है कि इना जो है 2 रैंक अबव सीमा है, सीमा से 2 रैंक ऊपर है, तो सीमा का रैंक टॉप से क्या होगा, आई होप आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, सेकेंड रैंक पे, सेकेंड रैंक पे वो टॉप से सीमा होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें अकेले अकेले दोनों स्टेटमेंट से पता चल जा रहा है, यानी कि स्टेटमेंट वन भी अकेले उसका आंसर दे दे रहा है, स्टेटमेंट टू भी अकेले उसका आंसर दे दे रहा है। आई होप आपको एकदम क्लैरिटी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लैरिटी से बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो बस यही पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट, जैसा कि अब करेक्ट हमें आंसर ढूंढना है, क्या स्टेटमेंट वन अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्या स्टेटमेंट वन अकेले आंसर नहीं दे पा रहा है उस क्वेश्चन का, बिल्कुल दे पा रहा है, यानी कि ये जो ऑप्शन है गलत है। क्या स्टेटमेंट टू अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, क्या स्टेटमेंट टू अलोन सफिशिएंट नहीं है, अकेले सफिशिएंट नहीं है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ये भी गलत गलत है स्टेटमेंट है, मतलब ऑप्शन है। और फिर बोल रहा है तीसरे ऑप्शन में कि आइदर स्टेटमेंट वन अलोन और स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि स्टेटमेंट वन भी अकेले आंसर दे सकता है, स्टेटमेंट टू भी सफिशिएंट है अकेले आंसर देने के लिए। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका क्या है, सी। डी क्यों नहीं है, क्योंकि डी में बोल रहा है कि बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर रिक्वायर्ड टू दी आंसर, यानी कि उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए दोनों स्टेटमेंट साथ में जरूरी है, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू। ऐसा हम लोग देखें, ऐसा नहीं है, हम लोग स्टेटमेंट वन से भी आंसर निकाल सकते हैं, स्टेटमेंट टू से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। आई होप आपको ये क्लैरिटी से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसा ही टैकल करना है जैसा कि मैं आपको बताया हूँ। तो वीडियो कैसा लगा और क्वेश्चन कैसे लगे आज के, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, जिससे और थोड़ा सा आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बनाया जा सके। ठीक है, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।